चाचू थोड़ा तेल तो लगा ले, अब तो ऐसे ही मेरी जान निकाल रहे हैं। लेकिन चाचू बेदर्दी से अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम शमीला है, मेरी उम्र 26 साल है, मेरी शादी को 6 माह हुए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरे शौहर को मेरे किरदार पर शक होने लगा था, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अकेली रहती थी। मेरे शौहर डॉक्टर थे और वो इस्लामाबाद में होते थे और मैं लाहौर में अकेली रहती थी। मेरे चाचू जिनकी उम्र अभी 28 साल थी, मेरे चाचू का नाम साजिद था। मेरे चाचू साजिद अक्सर मेरे पास आते रहते थे और वो मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे चाचू साजिद की भी नई नई शादी हुई थी और मेरी चाची भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मैं अपने चाचू साजिद को पसंद करती थी और वो शादी से पहले भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे। लेकिन मैंने उनको छोड़कर अपने ससुराल आ गई थी, तो मेरे चाचू साजिद मेरे पीछे आने लगे थे। मैंने आज तक अपने चाचू के बारे में बुरा तो नहीं सोचा था, लेकिन मैं उनको पसंद करती थी। मेरे चाचू साजिद बहुत खूबसूरत थे और गुड लुकनग नजर आते थे, इसलिए मैं उन पर अपना दिल हार बैठी थी। मेरे शौहर फैसल भी एक जवान मर्द थे और उनकी उम्र 25 साल थी और वो डॉक्टर थे, लेकिन वो मेरा इतना ख्याल नहीं करते थे। शादी के बाद उनकी नज़रें बदलने लगी थी और वो मेरे ऊपर तवज्जो भी कम करने लगे थे। मैं लाहौर में रहती थी और मेरे शौहर फैसल की ड्यूटी इस्लामाबाद में थी और वो एक सरकारी अस्पताल में टीचर थे। मैंने कई दफ़ा अपने शौहर फैसल को बोला था कि अब मुझे अपने इस्लामाबाद ले चुल्लू और वहाँ पर रेंट पर घर लेकर हम रहने लगेंगे, मैं अब के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे शौहर फैसल भी मौड वाले थे और वो भी दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुक में थे, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं लाहौर में अपनी सास के साथ ही रहती थी। मेरे पास कोई बच्ची बुच्चा नहीं था, तो मेरे चाचू मेरे पास आते रहते थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मेरे चाचू साजिद ने ही मुझे पाला था, क्योंकि मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए थे, तो मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे चाचू साजिद ने मुझे अपने पास रख लिया था और मैं इसके पास ही रहने लगी थी। लेकिन मेरी चाची मेरे चाचू साजिद की घरवाली शादी के फौरन बाद ही मेरे खिलाफ हो गई थी और इसने मुझे घर से निकाल दिया, तो मेरे चाचू साजिद ने मेरी शादी कर दी थी। अब मेरे चाचू साजिद छोड़ी छप कर मेरी चाची से मुझसे मिलने आ जाते और मेरे साथ काफी गुपशिप लगाते। मेरा भी दिल करता है कि चाचू के साथ वो काम करूं ताकि मेरी भी तमन्ना पूरी हो जाए, क्योंकि मेरे शौहर फैसल तो मेरे ऊपर तवज्जो नहीं देते थे और वो 6 माह तक घर चक्कर भी नहीं लगाते थे और इतने बड़े शहर लाहौर में अकेली रहती थी। मेरी सास भी एक सड़ियल किस्म की औरत थी, वो मेरे से इतनी बातचीत नहीं करती थी, सिर्फ मेरी रखवाली के लिए मेरे पास रहती थी। मेरी सास हर रोज मेरे से झगड़े करती, मुझे वो कुछ पसंद भी नहीं थी। अब मेरे चाचू साजिद मेरे पास आने लगे थे तो मेरी सब आदतें बदलने लगी थीं और मैं इसको अदाए दिखाती, खूबसूरत से कपड़े पहनती और मेरे कपड़े अक्सर तंग होते जिनसे मेरा खदोखाल वाजे नजर आता। और मेरे चाचू फैसल भी मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और वो भी बिल्कुल तैयार थे कि मैं कब उनको इशारा करूं और वो कब मेरे साथ कबड्डी खेल कर सुकून ले। अब मैं चाचू को तड़पा रही थी और उनको इंतजार करवाना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि चाचू मेरे पास आए और मेरे से, लेकिन अभी मैं उनको इंतजार करवाना चाहती थी ताकि मैं देखूं कि चाचू मेरे से क्या चाहते हैं। एक दफ़ा मेरे शौहर फैसलाबाद से लाहौर आए और मेरे चाचू भी घर पर ही थे, तो मेरे शौहर फैसल कहने लगे, तुम्हारे चाचू साजिद बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी खिदमत किया करो और वो लाहौर में अक्सर आते रहते हैं, उनको रात यहाँ पर ही रख लिया करो। हमारी रहाइश इकोड़ा की थी, लेकिन मेरे चाचू साजिद अक्सर लाहौर सामान लेने आते थे, क्योंकि उनकी करविक्री की दुकान थी और वो सामान लाहौर से ही उठाते थे, इसलिए मेरे चाचू साजिद अक्सर मेरे पास आ जाते थे। तब मेरे शौहर ने इजाज़त दे दी थी तो मेरी सास ने मुंह बना लिया था, लेकिन मैं अब रात को अपने चाचू साजिद को अपने पास ही रोक लेती थी। मेरे शौहर फैसल अपनी जा पर चले गए, तब मुझे आसानी हो गई थी। मैंने चाचू साजिद को फ़ोन किया था और कहा था कि मैं अब से मिलना चाहती हूँ, आप लाहौर आ जाए। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे चाचू फैसल फौरन ही लाहौर चले गए और रात मेरे पास ही रुके थे। वो रात बहुत हुसैन थी और इस रात ही मैंने चाचू से अपना मतलब निकालना था, जो मेरी बहुत देर से तमन्ना थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि चाचू मेरे साथ तमन्ना पूरी हो जाए और चाचू भी मेरे से खुश हो जाए, क्योंकि चाचू भी मुझसे बहुत देर से चाहते थे, मेरा ख्याल करते थे और मेरे ऊपर फिदा थे। लेकिन मैंने अभी तक उनको मतलब निकालने नहीं दिया था। इस रात चाचू आए थे। एक तो मैं उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए थे और मीठा भी बनाया था। चाचू को खीर बहुत पसंद थी। खीर खाने के बाद चाचू बहुत खुश हुए थे।
मैंने चाचू का बिस्तर अपने कमरे में ही लगा दिया था क्योंकि मेरी सास नीचे वाले पोर्शन में होती थी और मैं ऊपर वाले पोर्शन में थी। तो चाचू रात को 10 बजे मेरे बेड पर आ गए थे और मेरे साथ गुपशिप लगाने लगे थे। मैं चाचू को और बातों बातों में उनको उलझा लिया था। चाचू भी मान गए थे और मेरे साथ कबड्डी खेलने के लिए राजी हो गए। मैंने चाचू से मोहब्बत करने का आगाज कर दिया और चाचू ने अपना दिल मेरे दिल में, मेरी बली को चाचू ने अपने दिल मेरी बली में। अब मैं तो चाचू की दीवानी हो गई थी। जब भी मेरा दिल करता मैं चाचू को लाहौर बिला लेती और इसके साथ मोहब्बत करती। मेरी चाची साजिद भी मेरे से बहुत खुश होने लगे और मुझे अक्सर कहते कि जितना मज़ा तुम्हारे साथ आया है इतना तुम्हारी चाची के साथ नहीं आता और मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैंने भी चाचू साजे को खुश कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी ही अमानत हूँ, क्योंकि मेरे शौहर फैसल तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते और ना वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। बस मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। जब दिल करे मेरे पास लाहौर आ जाया करना, मैं तुम्हारी पास होंगी और खुद भी तुमसे खुश होंगी। चाचू भी ईमान गए थे। अब जब भी मेरे चाचू साजे का लाहौर चक्कर लगता वो मेरे पास आते, रात मेरे पास रुकते, सारी रात मेरे से मोहब्बत करते और सुबह चले जाते। जिंदगी इसी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी और मैं चाचू की मोहब्बत करके अपना मतलब निकाल रही थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे। शुक्रिया। ऑफेस्ट।